गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो भाई, कल हमने किया था, लास्ट वीडियो के अंदर हमने किया था कि हमारी नोबल गैस की थी। नोबल गैस को इनर्ट गैस बोलते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज की थी और उनका कॉन्फ़िगरेशन। अब हम क्या कर रहे हैं, नोबल गैस की कंपाउंड कर रहे हैं। नोबल गैस में हीलियम और ये जो हमारी नियोन है वो रिएक्शन नहीं करती, इनर्ट गैसेस होती हैं। जो अभी तक कंपाउंड नोन है वो सिर्फ किसके हैं, जीनोन के और क्रिप्टॉन के। ठीक है, रेडोन तो रेडियो एक्टिव होता ही है, तो इन्हीं के कंपाउंड नोन है अभी तक सिर्फ। जीनोन के कंपाउंड भी कैसे, किसने बनाए थे, नेल बार्टलेट ने बनाए थे कंपाउंड। बहुत सारे कंपाउंड डिस्कवर हो गए थे, ठीक है, तो उन्होंने ही बनाए थे। कैसे, PTF6 के साथ रिएक्शन करवा कर देखी थी तो बहुत सारे कंपाउंड हमें मिल गए थे उसके। फर्स्ट है इसके अंदर, अब हमें क्या मिले थे, जीनोन फ्लोराइड। जीनोन फ्लोराइड मतलब जीनोन की फ्लोरीन के साथ, और जीनोन ऑक्साइड, जीनोन ऑक्सीजन। क्या कितने कंपाउंड मिले थे हमें, एक तो मिला था जीनोन फ्लोराइड। जीनोन फ्लोराइड में कौन कौन से थे, जीनोन XeF2, XeF4, ठीक है, और XeF6। ये तो है भाई जीनोन फ्लोराइड, ठीक है। जीनोन ऑक्साइड XeO2 एंड XeO3, ठीक है, ये क्या है हमारे जीनोन ऑक्साइड। XeO2 भी है क्या, नहीं, इन्होंने XeO2 नहीं दे रखा है भाई, XeO3 ही दे रखा है सीधा, और XeO4, ठीक है, XeO3 और XeO4, ठीक है। उसके बाद जीनोन ऑक्सीफ्लोराइड। जीनोन ऑक्सीफ्लोराइड के अंदर XeOF2 है, XeOF4 है, और XeO2F2 एंड XeO3F2, XeO2F4, ठीक है। तो ये इतने सारे कंपाउंड नोन है जीनोन के। पहले फ्लोराइड, सिर्फ फ्लोराइड, ठीक है, और फिर जीनोन ऑक्साइड अकेली ऑक्सीजन के साथ, जीनोन ऑक्सीफ्लोराइड, ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों ही। तो सबसे पहले हम बनाते हैं वे जीनोन फ्लोराइड की स्ट्रक्चर। तीनों की स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ जैसे इसमें क्या होंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे, ठीक है। और कुछ भी चेंजेस नहीं है, सिर्फ यही करना है भाई। तो मैं यहाँ पर मिड वाला करके दिखा देती हूँ तुम्हें, बाकी दोनों इसके सिमिलर ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जीनोन Fe4 का बना देते हैं। जीनोन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जीनोन से पहले कौन सी गैस आती है, क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन, और यहाँ पर क्या होता है, लास्ट में हमें मिलता है 5s2 5p6, ठीक है। लास्ट वाले से मतलब है हमें, तो लास्ट में क्या कॉन्फ़िगरेशन मिलता है हमें, 5s2 5p6 मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब 5s2 5p6 को एज इट इज दिखा देंगे। इसके बाद 5d भी होता है, ठीक है, p के अंदर 3 ऑर्बिटल, 1 2, ये 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं इसके अंदर। इसके बाद 5d भी होता है, 1 2 3 4, 5d भी वैकेंट है। अब हमें क्या बनाना, अगर हमें यहाँ पर XeF2 बनाना होता तो सिर्फ मैं इसको ही ट्रांसफर कर दी, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देती, और यहाँ पर ये हाइब्रिडाइजेशन हो जाती sp3d, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो जाती भाई, sp3d हो जाती, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर क्या बनाना है मुझे, XeF4 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड करने पड़ेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड करने पड़ेंगे, तो 4 के लिए हमें क्या करने पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को। ये कौन सी है हमारी, ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट ऑफ जीनोन, ठीक है। उसके बाद ये आ जाती है हमारी एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में हमने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा दिया है नेक्स्ट के अंदर, तो ये एज इट इज रहेगा, ये इसके अंदर अनपेयर्ड हो जाते हैं, और डी में 1 2 3 4, ठीक है, 1 और 2, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गए हैं। अब एक फ्लोरीन यहाँ पर लग जाता है, एक फ्लोरीन यहाँ पर, एक फ्लोरीन यहाँ पर, एक फ्लोरीन यहाँ पर, तो स्ट्रक्चर कौन सी हो जाएगी भाई, sp3d2, और sp3d2 के लिए क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल,
ठीक है। sp3d2 के लिए ज्योमेट्री क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, बना दो अब ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पर क्या होगा, फ्लोरीन लगाने हैं हमें 4, तो पहले फ्लोरीन यहाँ पर लगेंगे और एक लोन पेयर यहाँ पर है, ठीक है, और एक लोन पेयर यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है भाई, ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल है बट शेप के अंदर हम लोन पेयर को काउंट नहीं करते, तो इसकी शेप कैसी होगी, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, शेप कैसी है इसकी, स्क्वायर प्लेनर है। इस तरीके से देखना है, रट्टा नहीं लगाना है, किसी भी चीज का समझना है। तो ये किसकी शेप कैसी होगी, स्क्वायर प्लेनर होगी। नेक्स्ट अब भाई करते हैं हम फ्लोराइड की, कर ली है मैंने 2 की, वो बता ही दी थी कि तुम्हें यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन करोगे तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, यहाँ तक ही जाएगा एक इलेक्ट्रॉन। sp3d की क्या होती है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होती है। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है तो 2 ही फ्लोरीन हमें दिखाना है, उसकी शेप लीनियर आएगी, बता रही हूँ मैं, उसकी शेप कैसी आएगी, लीनियर आएगी। अच्छा 6 अगर करने हो तो 6 के लिए हम एक और यहाँ से ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ से ट्रांसफर करेंगे तो 6 फ्लोरीन हो जाएंगे, एक यहाँ पर लगेगा एक यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी आएगी, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन आएगी। और sp3d3 के लिए क्या होता है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल एक लोन पेयर है तो उसकी शेप क्या होगी, पेंटागोनल ओनली पिरामिडल। ठीक है, पहले क्या था, बाई पिरामिडल था, एक लोन पेयर है, एक छोड़ना है हमें, तो क्या हो जाएगा, ओनली 1 पिरामिडल, एक ही पिरामिड बनेगा बिकॉज 1 लोन पेयर इज प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, इसकी बनाते हैं आप ऑक्साइड की, जिनोन ऑक्साइड की सेम ही होगी दोनों की। किसकी बनाऊं मैं, इसकी बना लेती हूँ, जिनोन XCO4 की बना लेते हैं, चलो ठीक है। अब यहाँ पर इतना तो सेम हमें रखना ही है भाई, लास्ट में 5 ये क्रिप्टॉन, ये मैंने वैसे ही रब कर दिया, सब में इतना तो सेम आता ही है, X5S2 5P6 एज इट इज ग्राउंड स्टेट लिखना है यहाँ पर। ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन तो सेम रहेगा, 1 2 3 4 ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन तो सेम रहेगा। एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन हमें देखना है यहाँ पर 1 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भाई, ये तो मैंने वैसे ही लिख दिया यहाँ पर, अब हमें देखना है ऑक्सीजन के केस में थोड़ा सा ध्यान रखना। ऑक्सीजन के केस के लिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सारे हैलोजन और हाइड्रोजन, इनके लिए तो सिमिलर है भाई, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है इनको, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड किया और एज इट इज लगा दिया, हाइब्रिडाइजेशन हो गई। लेकिन ऑक्सीजन वाला जो ग्रुप है, ऑक्सीजन के लिए हमें एक बात ध्यान रखनी होती है, एक ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2 और 6, तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। 1 ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की है, 2 की, तो 4 ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट हो गई, 4 ऑक्सीजन को कितने की हो गई, 8। ठीक है, कितने की हो गई, 8 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट हो गई। तो अब हमें क्या करना है भाई, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड करने हैं, यहां से करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गए, यहां से करेंगे तो 4 हो गए, ये करेंगे तो 6 हो गए। अब ये भी करना पड़ेगा, कितने हो जाएंगे हमारे पास, 8 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाएंगे। ठीक है, अब इन इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड की फॉर्म में हमें लिखना है। एक्साइटेड स्टेट में 1 2 3, एक्साइटेड स्टेट में 1 2 3 4। ठीक है, ये हमारी एक्साइटेड स्टेट हो गई। ऑक्सीजन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड किया, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाती है, जिसमें से एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑक्सीजन का सिग्मा बॉन्ड, ये सेकंड ऑक्सीजन का सिग्मा बॉन्ड, ये थर्ड ऑक्सीजन का सिग्मा बॉन्ड और ये फोर्थ ऑक्सीजन का सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद ये ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड, ये सेकंड ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड, ये थर्ड ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड और ये फोर्थ ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद में ध्यान रखना हमेशा
हम कभी भी हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते, सिर्फ हमें क्या लेना है, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड को काउंट करना है हमें, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पाई बॉन्ड को नहीं लेना है। इसीलिए मैंने पाई बॉन्ड बाद में दिखाए हैं। पहले वैसे भी पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है, उसके बाद फिर पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो पहले यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड तक हमें हाइब्रिडाइजेशन लेनी है। तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, sp3। और sp3 के लिए क्या होता है, टेट्राहेड्रल। sp3 के लिए क्या होता है, टेट्राहेड्रल, ठीक है। अब टेट्राहेड्रल बना देते हैं, बीच में जीनोन है, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, ठीक है। अब ऑक्सीजन का जो पाई बॉन्ड है वो भी हमें दिखाना है। बेशक से हमने हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं किया, लेकिन पाई बॉन्ड बने तो हुए हैं। ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। तो ये इसकी जो शेप है, शेप भी टेट्राहेड्रल ही आएगी और ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल ही आएगी, बिकॉज कोई लोन पेयर नहीं है इसके अंदर। तो इस वजह से शेप और ज्योमेट्री में कोई फर्क नहीं आ रहा है इसमें, क्लियर। अच्छा, अगर ये वाला बनाना होता तुम्हें XCO3 का, तो क्या करते हैं भाई, XCO3 के लिए ये वाला नहीं होता, सिर्फ ये 3 अनपेयर्ड हो जाते, ये एज इट इज रह जाता, ठीक है। उसके बाद 3 ऑक्सीजन के सिग्मा बॉन्ड यहाँ लग जाते और 3 पाई बॉन्ड यहाँ जाते, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है, sp3 ही होती। लेकिन उस टाइम पर जो शेप है वो शेप कैसी आती, जिनोन, ये ऑक्सीजन का, वो XCO3 और ये हमारी कौन सी हो गई है, ये ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। कौन सी हो गई है भाई, ये ट्राइगोनल पिरामिडल हो गई है, ओके। तो मैंने दोनों की ही बना दी है यहाँ पर एक साथ। अब भाई बनाते हैं हम जिनोन ऑक्सीफ्लोराइड के लिए। जिनोन ऑक्सीफ्लोराइड के लिए कोई सी भी ले लो इनमें से एक, सभी में सेम रूल फॉलो करना है, ये नहीं कि अलग अलग है, ठीक है। ये वाली बना लेते हैं, बीच वाली O2F2 वाली बना लेते हैं, ठीक है। ये फिर से मैंने रब कर दिया है, सेम वैसे ही। ठीक है, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख दिया है, ठीक है भाई। ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख दिया है। एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, एक्साइटेड स्टेट के लिए अब हमें देखना है यहाँ से कि कितने अनपेड करने हैं हमें। अच्छा, फ्लोरीन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन अनपेड करना होता है, कितने फ्लोरीन है, 2, तो 2 तो फ्लोरीन के लिए हो गए। ऑक्सीजन के लिए कितने करने होते हैं, 2, तो 2 ऑक्सीजन के लिए कितने हो जाएंगे, 4, तो टोटल कितने हुए, 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन अनपेड करने हैं। 6 करने हैं तो मतलब 1, 2 और 3 से 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ट्रांसफर यहाँ पर, ये एज इट इज रह जाएगा 1 2 3 और फिर यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 हो गए 6 इलेक्ट्रॉन अनपेड। पहले भाई पाई बॉन्ड फ्लोरीन लगा दिया यहाँ पर, फिर ऑक्सीजन भी तो है, 2 ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन का सिग्मा बॉन्ड, ये ऑक्सीजन का सिग्मा बॉन्ड, ये ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड, ये ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड। 2 ऑक्सीजन थी तो 2 ही सिग्मा बॉन्ड बनाएगी, 2 ही पाई बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। अब पाई बॉन्ड को हम हाइब्रिडाइजेशन के अंदर नहीं लेते तो यहाँ तक आएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ तक कौन सा हो जाएगा, sp3d, sp3d। हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हुई, S का 1, P के 3 और D का 1, sp3d। sp3d के लिए क्या होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। TBP बोलते हैं जिसको। बनाकर देखते हैं TBP शेप कैसी बनती है। यहाँ पर इस तरीके से होता है, बीच में जिनोन है। अब हमें क्या करना है भाई, लोन पेयर हमेशा कहाँ लगता है, इक्वेटोरियल पर लगता है। ये तुम्हें 11th क्लास में पता होना चाहिए भाई, ठीक है।
और ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यहाँ लगते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर लगेगी। ठीक है, इसकी जो शेप है वो कौन सी है, सीसा। ठीक है, शेप कौन सी है इसकी, सीसा है। ठीक है, ओके। तो अब करते हैं इसकी, इसके लिए कितने करोगे तुम अनपेड, 3 है, 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन अनपेड करोगे। 8 में से 3 नहीं जाएंगे, 8 में से 3 पाई बॉन्ड वाले छोड़ने पड़ेंगे। तो 8 करने होते हैं, 8 में से 3 अगर छोड़ोगे तो यहाँ तक ही आएगा, sp3d ही होगी। ठीक है, इसी तरह इसमें कितने करने हैं, यहाँ पर 4, 2 है तो 4 इसके लिए और 4 इसके लिए, 8 इसमें से करने हैं। और कितने छोड़ने हैं, 2 छोड़ने हैं। इसके लिए हो जाएगी sp3d2, इसके लिए कौन सी हो जाएगी, sp3d2, इसके लिए हो जाएगी sp3d। ठीक है, ओके। तो और इसके लिए 4 और 2 6 ही अनपेड करने हैं, मतलब इतने ही करने हैं हमें। और काउंट कितने, एक हमें छोड़ना है ना, 6 इलेक्ट्रॉन अनपेड करने, एक हमें छोड़ना है। तो इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3d2। इसमें कितने करने हैं हमें अनपेड, 2 इसके लिए, 2 इसके लिए, 4 इलेक्ट्रॉन अनपेड करने, मतलब यहाँ तक ही ट्रांसफर होगा, यहाँ तक ही आएंगे, उसमें से एक छोड़ना है। तो sp3d, हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो गई, sp3d हो गई। ओके भाई, ठीक है। तो सभी में यही है, मैंने इसका तो बिल्कुल कंप्लीटली बना दिया, इनकी हाइब्रिडाइजेशन बना दिया है। और हाइब्रिडाइजेशन से इसकी टीवीपी ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल, फिर शेप बनाकर देख लेना, जो शेप बनती है वो शेप हो जाएगी। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो बता देना, तो बना देंगे दोबारा से। ठीक है, नेक्स्ट देखो, स्ट्रक्चर्स हमारी हो गई है। उसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारा नोबल गैस का। नोबल गैस की पूरी हो जाएंगी। यूजेस ऑफ नोबल गैस। सबसे पहले है यूज ऑफ हीलियम। इसमें तो सिर्फ नोट डाउन करना है हीलियम का कहां कहां पर यूज होता है। फर्स्ट है, इट इज यूज in filling of balloons, filling of balloons, ठीक है, for meteorological observations। बैलून्स जो उड़ाए जाते हैं ना, गुब्बारे के नाम लिख के जो उड़ाते हैं वो बड़े, ठीक है, बिकॉज जो हीलियम होती है ना वो लाइट वेट होती है, तो इस वजह से इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट है सेकंड, लिक्विड हीलियम इज यूज्ड एज, ये एक क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा गया है भाई, क्रायोजेनिक एजेंट। ठीक है, क्रायोजेनिक एजेंट की तरह यूज करते हैं इसको फॉर कैरिंग वेरियस एक्सपेरिमेंट एट लो टेम्परेचर। MRI वगैरह के अंदर भी यूज किया जाता है इसका। ठीक है, इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस पावरफुल सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट। ठीक है, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट के लिए यूज किया जाता है। मैग्नेट इन NMR एंड MRI जो करवाई जाती है ना, MRI की फुल फॉर्म क्या होती है भाई, NMR क्या होता है, नॉर्मल
मैग्नेटिक रेजोनेंस, एमआरआई क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है, क्लिनिकल डायग्नोसिस में यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज बिकॉज ऑफ लो solubility in blood, and mixture of O2 ऑक्सीजन एंड हीलियम का जो मिक्सचर है, मिक्सचर इज used for artificial respiration, used for artificial respiration, ठीक है, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के अंदर इसका यूज किया जाता है इन डीप सी डाइविंग, ठीक है। बिकॉज डीप जो हमने वो फिफ्थ सरफेस केमिस्ट्री वाले के अंदर था शायद, नहीं, हेनरी लो के अंदर, सेकंड चैप्टर के अंदर जो हेनरी लो किया था उसके अंदर हमने हेनरी लो की एप्लीकेशन की थी डीप सी डाइविंग वाली। उसके अंदर हमने लिखा था कि भाई जो गोताखोर होते हैं जब वो नीचे जाते हैं तो ऑक्सीजन के साथ साथ उनके ब्लड में नाइट्रोजन भी चली जाती है, तो वह ब्लड में चली जाती है और नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं करती, वो एज इट इज ब्लड के अंदर प्रेजेंट हो जाती है, और फिर जैसे ही वो गोताखोर सरफेस के ऊपर आता है, सरफेस पर प्रेशर कम होता है, नीचे प्रेशर ज्यादा होता है, तो वो सोल्यूबल हो जाती है, बट जैसे ही वो ऊपर आता है तो इनसोल्यूबल हो जाते हैं, तो वो बैंड मतलब एकदम से बबल्स की फॉर्म में बाहर निकलने की कोशिश करती है हेनरी लो के अकॉर्डिंग। तो जो बैंड्स बोलते हैं जिस डिजीज को, तो इस उसी से बचने के लिए हम क्या लेके, जो गोताखोर होते हैं वो नीचे क्या लेके जाते हैं, ऑक्सीजन और हीलियम के मिक्सचर का सिलेंडर लेके जाते हैं आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है भाई डीप सी डाइविंग के लिए, and also used in treatment of asthma, ठीक है। नेक्स्ट इज फोर्थ helium is used for creating inert atmosphere, ठीक है, ड्यूरिंग वेल्डिंग, ऑफ एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की वेल्डिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है भाई। अब हम करते हैं नेक्स्ट, लिखते हैं नियोन के, ठीक है। तो ये हमने किसके लिखे हैं, हीलियम के, अब नियोन के लिखते हैं। फिर हमारे ऑक्सो एसिड और 2-3 कंपाउंड रह जाएंगे। तो ये इस भाई काफी बड़ा चैप्टर है, 2 चैप्टर में काफी टाइम लगता है, अगर तुम यहाँ पर होते तो फिर भी थोड़ा जल्दी हो जाता, वीडियो में थोड़ा सा सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ता है ना, इसलिए। यूजेस ऑफ नियोन, फर्स्ट है इसके अंदर, नियोन इज यूज्ड फॉर discharge tube and fluorescent lamp for advertising purpose, जो डिफरेंट कलर के सिग्नल्स होते हैं ना वहां पे यूज किया जाता है इसका नियोन साइंस के
बिकॉज ये मिस्ट और फॉग के अंदर भी दिखाई देती है, मतलब हमें धुंध के अंदर भी ये काफी मतलब रेड कलर से भी ज्यादा इसकी वेव वो होती है, वेवलेंथ ज्यादा होती है ना, तो इस वजह से ये हमें मिस्ट और फॉग के अंदर भी क्लियरली विजिबल होती है। इसके अंदर और तो वे एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए यूज किया जाता है इसको। सेकंड, नियॉन इज यूज्ड इन सेफ्टी पर्पस, सेफ्टी पर्पस ऑफ carrying extremely high current, extremely high current even under high voltage। ठीक है, सेफ्टी पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है। थर्ड इज इट इज यूज्ड इन बीकॉन लाइट। नेक्स्ट इज फोर्थ, it is used for filling sodium vapor lamp। भाई एज इट इज याद रखने होते हैं, यूजेस का तो वो कोई है नहीं कि क्यों, रीजन क्या है इसका होने का नहीं। थर्ड है यूजेस ऑफ आर्गन, AR। फर्स्ट, it is used to provide inert atmosphere, in welding। हीलियम का भी यूज करते हैं वहां पे। सेकंड, it is used in filling fluorescent lamp। फ्लोरोसेंट लैम्प। नेक्स्ट है इट इज यूज्ड इन नियॉन साइन। नियॉन को जैसे सिग्नल की तरह यूज किया जाता है वैसे ही इसको यूज किया जाता है। यूजेज ऑफ क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन के कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं। क्रिप्टॉन एंड जीनोन, एक साथ ये दोनों के, क्रिप्टॉन एंड जीनोन दोनों का मिक्सचर यूज करते हैं। फर्स्ट, these are more efficient than argon in gas filled lamp। ठीक है। सेकंड है these mixture are used in some tube for high speed photography। हाई स्पीड फोटोग्राफी दिख रहा है ना इसमें, हाई स्पीड फोटोग्राफी में इसका यूज किया जाता है। ठीक है भाई, ओके। हाई स्पीड फोटोग्राफी के लिए इसका यूज किया जाता है। अब हम करते हैं नियॉन। लास्ट में रह गया हमारा रेडॉन। फिफ्थ है रेडॉन के यूजेस। फर्स्ट है
रेडियो एक्टिव रिसर्च, रेडियो एक्टिव है ये, इट इज यूज्ड इन रेडियो एक्टिव रिसर्च। ठीक है, रेडियो एक्टिव रिसर्च के अंदर इसका यूज किया जाता है। सेकेंड इज इट इज यूज्ड फॉर नॉर्मल ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड other malignant growth। And third is it is used in X-ray photography। ठीक है, एक्सरे फोटोग्राफी for detection of flows in metal and other solid। ठीक है, दूसरे सॉलिड के अंदर और के लिए हम यूज करते हैं। तो भाई ये हमारी नोबल गैस तो बिल्कुल कंप्लीट हो ही गई है, अब हम नोबल गैस को नहीं छेड़ेंगे। उसके बाद उस जो हमारे 15-16 ग्रुप है उसमें शायद नाइट्रोजन N2 है, अमोनिया है, N2 अमोनिया और HNO3 तीन रहते हैं ये हमारे, और तीन तो ये रहते हैं, और ऑक्सीजन वाले में O2 रहता है और H2SO4 रहता है। अच्छा, 18th में हमारे एक Cl2 वाला रहता है। ये एक ही दिन हो जाएंगे सारे के सारे, क्योंकि इनकी प्रिपरेशन करनी है और प्रॉपर्टी लिखनी है। वो रेक्टिफिकेशन वाली थोड़ी सी चीज आ जाती है, क्योंकि वो अब भाई रिएक्शंस का कोई मैकेनिज्म यहाँ पर मैं नहीं करवा सकती। अगर मैं यहाँ पे करवाने लगी तो तुम ये सारा भूल जाओगे चैप्टर, तो उन रिएक्शन को तुम्हें एज इट इज ही करना है। ठीक है, ऑक्सो एसिड एक दिन में हो जाएंगे, तीनों के ऑक्सो एसिड में एक साथ करवाऊंगी। एक दिन में ऑक्सो एसिड और 3 दिन ये लगेंगे। तो मंडे या फिर ट्यूसडे को ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे लेंथी चैप्टर होता है। इसमें सब कुछ काफ़ी नंबर का भी आता है, 7 से 8 नंबर का आता है। और अब तो 3 चैप्टर खत्म कर दिया, तो ये मान लो कि 10 नंबर का तो यही चैप्टर हो जाएगा सीधा। ठीक है, सबसे लेंथी चैप्टर, सबसे ज़्यादा नंबर का आता है ये वाला चैप्टर। और एक आता है ऑर्गेनिक के अंदर आता है 12th चैप्टर। 12th चैप्टर है हमारा एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक, ये वाला चैप्टर और ये वाला चैप्टर। 2 चैप्टर ये थोड़े से लेंथी भी हैं, ये सबसे उसके अंदर आते हैं। ओके, तो अगर कोई डाउट हो तो अपना व्हाट्सएप सेंड कर देना, नेक्स्ट वीडियो में वो क्लियर हो जाएगा।